आप लोग बुक खोलोगे, चैप्टर नंबर 1 में जाओगे, ठीक है। किसके पास बुक पड़ी हुई है अभी? यस सर। दिखाओ दूसरों बुक, कौन सा एडिशन परचेज किया है? 9। वेरी गुड। बच्चों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 9th एडिशन परचेज करना है, ठीक है। एवरी ईयर अगर आपका एडिशन चेंज हो जाए मीन्स कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस हैं, ड्रग से रिलेटेड चेंजेस आ सकते हैं। अब हम जी चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का? चैप्टर नंबर 1, दैट इज फ्रॉम लिपिनकोट्स इलस्ट्रेटेड रिव्यू। आपने चैप्टर नंबर 1 खोला। चैप्टर 1 नंबर 1 में आपको हेडिंग मिलेगी, चैप्टर का नाम मिलेगा सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग थेरेपी। चैप्टर इसके अंदर है फार्माकोकाइनेटिक। अब जी जब ऑथर ने ये चैप्टर स्टार्ट करेगा ओवरव्यू से। ओवरव्यू में आपके ऑथर ने इसके अंदर दे दी फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। पहले हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ना? ठीक है जी। इंट्रोडक्शन आया, उसके बाद सेकंड हेडिंग आपके पास आ रही है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। सो सबसे पहले जी देखो कैसे जी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आपको पता है? फार्माकोकाइनेटिक इज रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। हम लोगों ने बच्चों देखो ऐसे लिखा था ना कि आपके पास देयर आर 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। निमोनिक था उसका A, B, M, N and E। सो दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। यहाँ भी आपको आपके बुक में भी सेम चीज़ है, स्लाइड्स में भी सेम चीज़ है। Which there are 4 pharmacokinetic properties. Mnemonic is A, B, and E. That is absorption, distribution, metabolism and excretion or elimination. अच्छा जी। उसके बाद जी आपको इसका आइडिया है व्हाट विल बी द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगी? ठीक है जी। आपने मेडिसिन इनटेक की, आपकी ड्रग जो है वो प्लाज्मा में चलेगी। इट मींस एंट्री ऑफ ड्रग इनटू प्लाज्मा इज एक्चुअली द एब्जॉर्प्शन। नाउ द सेकंड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अब आपने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को। ड्रग भी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है? फर्स्ट कर लो, ये एक सेल है, ठीक है, दूसरी तरफ ये एक सेल है, ठीक है। ड्रग सेल्स के अंदर जा सकती है, ऐसे ही है ना? ड्रग सेल्स के दरमियान यानी कि सेल्स के बाहर हो सकती है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ ड्रग इज, अगर आपको याद हो हम लोगों ने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी, व्हेन मैं सेल के अंदर की बात करूँ इट मींस इंट्रासेल्युलर, ठीक है। व्हेन बिटवीन द सेल्स इट मींस इंटरस्टिशियल। एक्स्ट्रासेल्युलर की मैं बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रासेल्युलर में मैं कह सकती हूँ बिटवीन द सेल्स, यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स में सेल्स के बाहर ही है ना, ठीक है। सो जी आपके ऑथर ने बुक के अंदर आगे लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि आपकी जो ड्रग है रिवर्सिबली लीव करेगी। हम लोगों ने पहले कहा कि प्लाज्मा में गई, ऐसे ही है ना? प्लाज्मा में गई। प्लाज्मा के बाद आने के बाद इसने जाना है सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन्स में। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आ जा सकती है ड्रग, ठीक है। अब ड्रग आपने ब्लड स्ट्रीम को, प्लाज्मा मींस ब्लड को, ब्लड स्ट्रीम को आपकी ड्रग लीव करेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इंटरस्टिशियल मींस बिटवीन द सेल्स और इनटू द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्लियर? अच्छा, उसके बाद जी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आता है। मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म लिवर में भी हो सकती है, ड्रग की मेटाबॉलिज्म इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। बहरहाल जी मेटाबॉलिज्म का मेन एम क्या है? ड्रग की ब्रेक डाउन करना, ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना। हो सकता है जी आपके पास बच्चों ये ड्रग की जब ब्रेक डाउन हुई, हो सकता है आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि खाली ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट हो, ठीक है। हो सकता है ड्रग वाज अ प्रोड्रग, ठीक है, ड्रग वाज अ प्रोड्रग, जब उसकी मेटाबॉलिज्म हुई अब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मेटाबॉलिज्म में आपकी ड्रग एक्टिव ब्रेकडाउन के बाद एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है और इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। हर कोई भी चीज़ आपके पास आइडियली चाहिए। बाज ड्रग्स का हमें एक्शन चाहिए कि जो प्रोड्रग थी बॉडी में गई अब जाकर एक्टिव हो, ठीक है। बाज ड्रग्स भी एक्टिव फॉर्म में ही थी, अब हमें चाहिए, हमें इसका एक्शन नहीं चाहिए। अब ना अब हम चाहते हैं इसके मेटाबॉलिज्म हो ताकि वो इनएक्टिव हो और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए,
क्लियर? सो बच्चों इसके बाद जी आपके पास मेटाबॉलिज्म के बाद फोर्थ फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज द एलिमिनेशन। अब जी एलिमिनेशन तो मैंने कहा जी जब मैं स्ट्रेस देना चाह रही हूँ मेटाबॉलिज्म को भी साथ में, तो आई विल यूज द वर्ड एलिमिनेशन। ऐसे ही मैंने कहा था ना, ये देखो एलिमिनेशन मैंने कहा था, इसको याद रखना, इसमें एम आ रहा है तो ठीक है मेटाबॉलिज्म हो रही है। एक्सक्रीशन की सिंपली एक इन्वायरमेंट से ड्रग दूसरे इन्वायरमेंट में चलेगी। जब मैं एलिमिनेशन कह रही हूँ इट मींस मैं कुछ स्ट्रेस दे रही हूँ मेटाबॉलिज्म के अंदर जी। अब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन और आइदर एक्सक्रीशन। आपको पता है एक्सक्रीटरी रूट कौन से हैं? इट कैन बी एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, बाय बाइल और फेसेस, ऐसे ही है ना? आप लोगों ने पहले फिजियोलॉजी पढ़ी है। अब जी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है? अब जी ऑथर ने डिस्कस कर लिया कि अगर आप फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो दीज प्रॉपर्टीज डिटरमिन, क्या क्या डिटरमिन करते हैं, इससे हम कौन से फैक्टर्स डिटरमिन कर सकते हैं? सिग्निफिकेंस हुई ना, ओके। इट विल डिटरमिन द ऑनसेट ड्रग का। अब वर्ड्स के ऊपर गौर करना, मुझे बताना ये है ऑनसेट। इट विल डिटरमिन onset. Second is it will determine the intensity and the third factor is duration. अब आपके लिपिड पॉट के अंदर ऑथर ने कह दिया ये जो आपके पास फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज थी, अब ये फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आपको ड्रग के बारे में क्या बताती हैं? ये आपको बताती है कि ड्रग का ऑनसेट क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है। इंटेंसिटी क्या होगी कि कितने लेंथ के लिए, द लेंथ ऑफ टाइम इट विल टेक फॉर अ मेडिसिन टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है? क्लियर है? ऑनसेट, ओके। ये ऑनसेट कब जी ड्रग एक्टिव हुई, कितने लेंथ के लिए एक्शन परफॉर्म किया, दैट विल बी द ड्यूरेशन, ठीक है? कितने टाइम पीरियड के लिए एक्शन परफॉर्म किया, दैट विल बी द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का भी हमें पता चलेगा ना, हमने कहा आपके पास फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज हैं ड्रग्स की। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज से आपको ड्रग के 3 फैक्टर्स की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, 3 फैक्टर्स का पता चलता है। फर्स्ट फैक्टर इज द ऑनसेट, सेकंड इज द इंटेंसिटी एंड द थर्ड वन इज द ड्यूरेशन। अब देखो नोट्स के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ ड्रग टू स्टार्ट टू वर्क, यानी कि ड्रग को कितना टाइम लगा कि वो अपने एक्शन परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली गई और उसने अपना एक्शन परफॉर्म किया जी, पहले ड्रग गई है, पहले उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कोई अपना एक्शन परफॉर्म करेगी ना, ऐसे ही है। तो जी ये दैट वाज ऑनसेट, ठीक है? अब जी ड्रग अंदर गई, उसको थोड़ा टाइम लगा जिसके बाद उसने जो अपना एक्शन परफॉर्म करना है, इस टाइम को मैंने कह दिया ऑनसेट, ठीक है? उसके बाद कितनी देर के लिए आपकी ड्रग अपना, कितने घंटे के लिए, कितने मिनट्स के लिए, कितने आवर्स के लिए अपना ड्रग एक्शन परफॉर्म कर रही है ड्रग, उसको मैंने कह दिया दिस इज ड्यूरेशन, ये टाइम पीरियड है ना, ओके। अब दरमियान में आपकी एक चीज रहेगी दैट इज द इंटेंसिटी। अब देखो बच्चों नोट्स के अंदर मैंने इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन लिखी है, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी। अच्छा अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है? अब इस मेथड से यू कैन डिटरमिन द डोज गिवन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही है ना? इससे यही पता चलेगा। सो आप लोगों ने याद रखना है जी 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज थी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब ये चारों की चारों फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज विल अफेक्ट या इट विल डिटरमिन द ऑनसेट, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग। क्लियर बच्चों? अब डायग्राम के ऊपर आओ, आपको डायग्राम नजर आ रही है। देखो नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, नॉर्मली क्या होगा कि आपने ड्रग ली, ठीक है? ड्रग की सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म हुई, उसके बाद ड्रग की एलिमिनेशन, ठीक है? इनपुट से लेकर आउटपुट तक का ये सारा आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है? साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे एरो देखो, ड्रग आके आपने इनटेक की, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने ड्रग दे दी बाय आईवी, ठीक है? यहाँ आगे जाके देखोगे अगर मैं ड्रग को सबलिंगुअली जुबान के नीचे भी रखती हूँ, कैपिलरीज से डिफ्यूज होगी, वो ड्रग भी डायरेक्टली आपकी चली जाएगी प्लाज्मा में, ठीक है?
मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग आपको मिलेगी इन द प्लाज्मा। जी एक तरीकाकार ये है कि आपकी ड्रग जो है वो डायरेक्टली कहाँ चली गई है, प्लाज्मा के अंदर, और जी उसके बाद ड्रग एलिमिनेट हो गई एज सच। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, ज़रूरी नहीं कि मेटाबॉलिज्म के बाद एक्सक्रीट हो, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना, कुछ ड्रग्स को एज सच एक्सक्रीट होना पड़ता है, कुछ परसेंटेज एज सच भी एक्सक्रीट हो सकती है, कुछ परसेंटेज हो सकता है मेटाबॉलिज्म के साथ एक्सक्रीट हो, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज। इन सब तरीकाकार को जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी तरफ देखो क्या लिखा है, जी ड्रग गई आपके प्लाज्मा के अंदर गई, ओके, ड्रग टिश्यूज में गई, ड्रग की मेटाबॉलिज्म हुई और फिर उसके बाद ड्रग एक्सक्रीट होगी। कुछ भी पॉसिबिलिटी आपके पास आ रही है ना इधर, क्लियर है बच्चों?